नमस्ते। शरीर को अंदर से गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शरीर अंदर से ठंडा रहता है तो आपके शरीर में लगभग 100 तरीके की बीमारियां आ सकती हैं, जैसे 80 से ज़्यादा प्रकार के वात रोग, जिसमें कि आपका वीक डाइजेशन आता है, आपका गैस्ट्रिक, जॉइंट पेन, कार्डिक प्रॉब्लम, जितनी भी हार्ट डिजीज़ हैं, स्ट्रेस, मोटापा, ये सारी आपके वात रोग होते हैं जो आपका शरीर के ठंडे होने की वजह से आपके शरीर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से 20 से ज़्यादा प्रकार के कफ रोग, जैसे साइनस, कोल्ड, कफ और ब्रोंकाइटिस, ऐसे बहुत सारे कफ रोग हैं, उनके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपका शरीर अंदर से गर्म नहीं है, अंदर से बहुत ज़्यादा ठंड में रहता है। तो आज हम कुछ ऐसे प्राणायाम सीखने वाले हैं जिनसे आप अपने शरीर को अंदर से गर्म रख सकते हैं, अपने शरीर के अंदर गर्मी पैदा कर सकते हैं, जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप बच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्राणायाम की प्रैक्टिस। इसमें जो फर्स्ट प्रैक्टिस है वो एक क्रिया है। तो ये क्रिया है कपालभाति क्रिया। कपालभाति से आप बहुत भली भांति परिचित होंगे। अधिकतर लोग कपालभाति काफ़ी मात्रा में आपके शरीर के अंदर हीट प्रोड्यूस करती है, गर्मी पैदा करती है, तो जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो कपालभाति का प्रैक्टिस आपको मिनिमम 5 मिनट तो करना ही चाहिए एंड 5 से 10 मिनट तक अगर आप नियमित रूप से कपालभाति करते हैं तो आपके शरीर में काफ़ी गर्मी पैदा होती है। तो चलिए एक बार इसका प्रैक्टिस भी देखते हैं। आप अपनी जगह सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी और यहाँ पर चिन्ह मुद्रा में इस तरीके से रहते हुए आंखें बंद रखेंगे और 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक की स्पीड से अपने पेट को कमर से मिलाने की कोशिश करनी है। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू 5 से 10 मिनट तक रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। तो ये काफ़ी शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है वो भी एक क्रिया है, वो है अग्निसार क्रिया, और इसका तो नाम ही अग्निसार क्रिया है। तो ये भी आपके शरीर में काफ़ी गर्मी पैदा करता है, अग्नि को बढ़ाता है, जिससे आपका पाचन बहुत अच्छा हो जाता है और आपके मैक्सिमम जितने डाइजेशन इशू हैं, आपके जितनी भी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है या मैक्सिमम प्रॉब्लम वात रोग हैं, वो आपसे दूर रहेंगे। तो चलिए देखते हैं अग्निसार क्रिया का प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। इसके लिए अगेन आपको किसी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। इसमें पहले श्वास को अंदर भरेंगे पूरी तरीके से, फिर श्वास बाहर निकालना है। कंप्लीट एक्सहेल करते पेट को अंदर, जितना अंदर हो सकता है उतना अंदर की तरफ लेकर चले जाएंगे। इस तरीके से श्वास अंदर भरा, नाउ एक्सहेल, पेट को जितना हो सकता है अंदर की तरफ लेकर जाएं, कमर से मिलाने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से स्ट्रोक्स लगाने जैसे आप कपालभाति में करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सांस रोक कर रखनी है और उसी कंडीशन में आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं। 2 से 3 राउंड आप इसके रिपीट करेंगे अग्निसार क्रिया के। तो कपालभाति और अग्निसार बहुत अच्छे प्रैक्टिस हैं जो आपके डाइजेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स में आप अच्छे से कर सकते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट प्राणायाम की, जो है भस्त्रिका। भस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। जब आपके शरीर में चाहे ब्रेन हो, आपका पूरा लंग्स हो, डाइजेशन हो, हर जगह ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंचती है और जिससे आपका जो अग्नि प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे बहुत तेज़ी से गर्मी पैदा होती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम आपको ज़रूर करना चाहिए। इसमें करना क्या है, इनहेल और एक्सहेल। तो यानी कि भस्त्रिका प्राणायाम के भी आप 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम आपके स्ट्रेस को भी दूर करता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर भी बहुत तेज़ी से और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है और जितना तनाव, आपका डिप्रेशन, जितनी मेंटल प्रॉब्लम है, उन सब में ऑक्सीजन भरपूर नहीं पहुंच पाती ब्रेन में, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आपको होती हैं। आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन कमज़ोर होने लगता है।
तो इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम आपको ज़रूर करना चाहिए। जो लोग हाइपरटेंशन है जिनको, उनको अवॉइड करना चाहिए, या हाई ब्लड प्रेशर है उनको भी किसी गाइडेंस में करें या फिर थोड़ा कम करें या अवॉइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस आती है सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम भी आपके शरीर में आपके बहुत तेज़ी से जो सूर्य नाड़ी है उसको एक्टिव करता है और गर्मी पैदा करता है। तो चलिए देखते हैं इसका अभ्यास किया कैसे जाता है। इसमें आपको जो राइट नोस्ट्रिल है वो आपकी पिंगला नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी या फिर आप कह सकते हैं गर्मी पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें आपको राइट नोस्ट्रिल से ही श्वास अंदर लेना है। तो इस तरीके से हर बार आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद रखना है, क्लोज करेंगे, राइट से इनहेल करना है धीरे धीरे और फिर लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। हर बार राइट साइड से ही इनहेल करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। ये कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी मात्रा में शरीर के अंदर गर्मी पैदा करते हैं और आपका शरीर जब अंदर से गर्म रहता है तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बचे रह सकते हैं। और लेकिन आपको इन सारे प्राणायाम को एक साथ प्रैक्टिस नहीं करना है। इनमें से कोई भी आप डेली अगर 2 अभ्यास भी कर लेते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी है। जैसे कपालभाति अग्निसार कर सकते हैं, अग्निसार या भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, सूर्यभेदी कर सकते हैं। तो ऐसे किन्हीं 2 का अगर आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। ध्यान रखिए अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आप इसको किसी की गाइडेंस में करें, किसी टीचर की गाइडेंस में आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन रहती है तभी आपको गाइडेंस में ही इन प्राणायाम का प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और है, जो क्लैपिंग, जो ताली बजाते हैं हम, वो भी आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पैदा करती है। तो आपको क्लैपिंग का प्रैक्टिस भी ज़रूर करना चाहिए। तो क्लैपिंग अगर आप डेली करते हैं, 5 मिनट अगर आप डेली ताली बजाते हैं तो आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर ही कितनी ज़्यादा आपकी गर्मी पैदा होगी शरीर के अंदर। तो ताली का प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। किसी भी एज ग्रुप के हैं आप, बच्चे से लेके बूढ़े तक, ताली तो हर किसी को बजाना ही चाहिए। आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी और आपके जितने पॉइंट्स हैं हथेली के वो भी सारे प्रेस होंगे, यानी कि आप अपना एक्यूप्रेशर भी खुद कर पाएंगे। साथ साथ में सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार भी शरीर के अंदर गर्मी पैदा करने में काफ़ी मददगार है। तो ये कुछ ऐसे प्रैक्टिस हैं जिनसे आप अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो इस तरीके से इन प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करें। धन्यवाद।